साल 1887, दिन 2 अक्टूबर, स्थान बाहिया ब्लंका, अर्जेंटीना। एक आयरिश मूल के बच्चे का जन्म होता है, किंतु जब से वह पैदा हुई तभी से कई बार वो मौत के फरिश्ते उसे लेने आ गए थे, पर हर बार वह मुस्कुराकर कह देती थी कि आप गलत एड्रेस पर आए हो, अभी मुझे बहुत कुछ देखना है और यह जीवन रूपी उपहार का आनंद उठाना है। वह एक जिंदा दिल महिला थी और सही मायनों में विश्व की सबसे गुड लक चार्म की महिला कहलाई। दुनिया में कुछ लोग ऐसे आते हैं और उनके जीवन में इतना कुछ घट जाता है कि समय की चादर भी उन्हें ढक नहीं सकती। जी हाँ, आज की सच्ची दास्तां है वायलेट जेजॉफ की, जो कि पेशे से एक परिचारिका और नर्स थी। यह अपने माता पिता की 9 में से जिंदा बचे 6 संतानों में से एक थी और ये उनमें से सबसे बड़ी थी। 9 में से 3 बच्चे तो अपने बाल्यकाल की अवस्था से ही आगे ना बढ़ पाए। अब वायलेट थोड़ी सी बड़ी हुई कि अचानक उस समय की सबसे घातक बीमारियों में से एक ट्यूबरक्लोसिस ने वायलेट को खुले मुंह से लीलना चाहा। शायद वो इस दुनिया को अलविदा भी कह देती, क्योंकि उस समय टीबी का कोई कारगर इलाज विदित नहीं था। किंतु वायलेट ने इस बार भी टीबी को हरा दिया। वह सकुशल टीबी जैसी काल के ग्रास से बच निकली। वायलेट ने अपना बचपन से किशोर अवस्था तक का काल अपने छोटे भाई बहनों के लालन पालन में ही काटा था। वह एक करुणाशील जिंदा दिल महिला बन चुकी थी, सो नर्स का पेशा ही उसे रास आया। अब जीविकोपार्जन के लिए उस समय की सबसे नामचीन ब्रिटिश शिपिंग कंपनी की व्हाइट स्टार लाइन में उन्हें काम मिल गया। उन्होंने इस शिपिंग कंपनी के 3 बड़े शिप्स में अपनी सेवाएं प्रदान करी और तीनों के दुर्घटनाग्रस्त होने के बावजूद भी सकुशल बच निकली। यह कोई चमत्कार से कम नहीं था। आपको बता दें कि अगर साल 1910 में कोई कहता कि सबसे आलीशान और सबसे बड़ा नागरिक वाहन जहाज कौन सा है, तो अनायास ही उत्तर होता आरएमएस ओलंपिक। और वायलेट अब यहाँ थी और एक परिचारिका के रूप में अपनी सेवाएं दे रही थी। वो महज 22-23 साल की थी, सादी पोशाक पहनती थी, सादगी से अपनी सेवा दे रही थी कि 1911 के अंत में वह दिन आता है जब आरएमएस ओलंपिक इंग्लैंड के साउथहैम्पटन पोर्ट से पानी की धाराओं को चीरता हुआ बड़े शान से निकलता है। बीच समुद्र में हिचकोले खाता हुआ एचएमएस हॉक नामक ब्रिटिश युद्धपोत से टकरा जाता है। जहाज को अत्यधिक नुकसान होता है, किंतु जानो माल का कोई खास नुकसान नहीं होता और ओलंपिक बिना किसी यात्री को डुबाए और अपने आप को भी डूबने से बचा के बंदरगाह पर जैसे तैसे वापस आ जाता है। तो इस प्रकार से वायलेट अपने पहले समुद्री दुर्घटना में बच निकलती है। अब 7 महीने बाद वायलेट जेजॉफ कभी ना डूबने वाला ऐसा माने जाने वाला जहाज टाइटैनिक पर सवार थी। 10 अप्रैल 1912 का वह दिन था। वह बहुत खुश थी क्योंकि इस जहाज पर बेस्ट नर्सेस का ही चयन हुआ था और वो उनमें से एक थी। तो यह सपनों का जहाज बड़े जोश और खरोश से निकलता है अपनी मंजिल की ओर और बढ़ता जाता है और वायलेट मौजूदा यात्रियों की देखभाल में लग गई। सपनों का जहाज अथाह समुद्र में बस चलता ही जा रहा था कि तभी 14 अप्रैल 1912 जहाज एक आइसबर्ग से जा टकराया। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था, चीख चिल्लाहट, भयभीत चेहरे। वो अंदर आता हुआ समुद्री नमकीन पानी यह चीख चीख कर बोल रहा था कि टाइटैनिक डूब रहा है, टाइटैनिक डूब रहा है। हालत बहुत बुरी थी। लोग अफरा तफरी में जान बचाने के लिए बर्फीले पानी में कूद रहे थे। चारों तरफ चित्कार और आपदा भी मची हुई थी, किंतु तब भी वायलेट ने अपना कर्तव्य निभाया, यात्रियों की सेवा में लगी रही। अब लाइफ बोट्स खुल गई थी और औरतों और बच्चों को पहले भेजा जा रहा था, किंतु वायलेट ने दूसरों को पहले भेजना चाहा। तभी शिप के किसी अधिकारी ने वायलेट को एक बच्चा थमा दिया और चीखते हुए बोला, वायलेट, इस बच्चे को बचाओ,
और बोट में बिठाओ, जल्दी जल्दी। वॉयलेट अब उस बच्चे को गोद में लेकर लाइफ बोट में बैठ गई, क्योंकि अब उस बच्चे की जिम्मेदारी उसकी थी। दूर जाती हुई लाइफ बोट से वॉयलेट सपनों के जहाज टाइटैनिक को शने शने डूबता हुआ देख पा रही थी। टाइटैनिक सर्वाइवल ऑपरेशन में आरएमएस कारपैथिया नामक शिप ने काफी मदद की थी। अब किनारे पर पहुंचते ही एक महिला ने बच्चा वॉयलेट के हाथ से खींच डाला और बिना एक शब्द बोले बच्चे को गोद में उठाए रोते हुए बस वो भागती चली गई, मानो अपने बच्चे को जीवित देखकर और उसको सकुशल अपने हाथों में पाकर उस महिला का क्रंदन ही वॉयलेट के लिए असंख्य कोटि धन्यवाद था। टाइटैनिक हादसे में लगभग 1500 से अधिक लोग काल के ग्रास में समा गए और लगभग 2 घंटे 40 मिनट के अंदर यह पूरा जहाज डूब गया, किंतु वॉयलेट को एक खरोंच तक न लगी, क्योंकि वॉयलेट किस्मत की बेटी थी। अब पहले विश्व युद्ध का समय था। यह बात है साल 1916 की। दिन 21 नवंबर। HMHS ब्रिटेनिका नामक जहाज को एक विशाल अस्पताल के रूप में तब्दील किया गया था, जहां ब्रिटिश रेड क्रॉस की नर्सें अपना काम कर रही थी। अब वॉयलेट यहां भी उपस्थित थी कि अचानक एक भयानक विस्फोट के बाद यह जहाज भी डूब गया। आज तक वैज्ञानिक इस रहस्यमय विस्फोट का सही कारण नहीं जान पाए। ऐसा कहा जाता है कि जहाज एजियन सागर में बनी किसी खदान में घुस गया था और हादसे का शिकार बना। हालांकि ब्रिटिश अधिकारी मानते हैं कि ये या तो जर्मन सेना की लगाई गई माइंस से टकराने से हुआ था या टॉर्पीडो के घातक आघात से। लगभग 55 मिनट में पूरा जहाज डूब गया और उसमें सवार 1066 यात्रियों में से 30 की मौके पर ही डूबने से मौत हो गई। किंतु वॉयलेट हादसे में सर पर घातक चोट लगने के बावजूद भी इस बार भी बच गई साथियों। लगभग 42 साल की कर्तव्यनिष्ठ समुद्री सेवा प्रदान करने के उपरांत साल 1950 में वह सेवानिवृत्त हुई और अपना बाकी का जीवन ग्रेट एशफील्ड इंग्लैंड में बिताया। उन्होंने अपना एक संस्मरण भी लिखा है जिसका नाम है टाइटैनिक सर्वाइवर, जो 1934 में प्रकाशित हुआ। वॉयलेट जेसफ को अपनी जीवन काल में इन 3 बड़ी समुद्री जहाजी दुर्घटनाओं में से सकुशल बच निकलने पर कई विशिष्ट नामों से संबोधित भी किया गया, जिसमें से एक विशिष्ट बहुचर्चित नाम है मिस अनसिंकेबल, अर्थात कभी ना डूबने वाली महिला। 5 मई 1971 को 83 वर्ष की आयु में आखिरकार मौत के फरिश्ते उन्हें ले ही गए। वॉयलेट कॉन्स्टेंस जेसफ को ये समूचा विश्व क्वीन ऑफ सिंकिंग शिप्स और मिस अनसिंकेबल लेडी के रूप में हमेशा याद रखेगा। उनको हमारा शत शत नमन। धन्यवाद।